एक दिन जब रॉबिन्सन और फ्राइडे यूं ही खड़े थे, तभी रॉबिन्सन ने ऊपर देखा और पेड़ पर लटका हुआ एक जहाज दिखाई दिया। ये नजारा देखकर दोनों पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद किसी भयंकर तूफान ने उसे वहां पहुंचा दिया होगा। इतना ही नहीं, उनके मन में यह सवाल भी उठा कि कहीं जहाज में कोई खजाना तो नहीं छिपा है। बिना समय गंवाए दोनों ने रस्सियों की मदद से जहाज को नीचे उतार लिया। जब फ्राइडे जहाज की तलाशी ले रहा था, तब उसे एक धातु का डिब्बा मिला। रॉबिन्सन अभी यह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वह क्या है, तभी उसने फुर्ती से उसे उठा लिया। यह खोज रॉबिन्सन को बेहद उत्साहित कर गई, क्योंकि उसके हाथ में एक कीमती कंपास था। खुशकिस्मती से वह अब भी काम कर रहा था। इसका मतलब था कि अब उनके पास द्वीप से निकलने की उम्मीद थी। इसलिए दोनों तुरंत टूटे हुए जहाज को मरम्मत के लिए वापस ले गए। शुरू से नया जहाज बनाने की तुलना में उसकी मरम्मत करना रॉबिन्सन के लिए कहीं आसान था। उन्होंने बिना रुके काम किया और जल्द ही वह क्षतिग्रस्त जहाज बिल्कुल नए जैसा दिखाई देने लगा। फिर वे उसे समुद्र तट तक खींच कर ले गए और अपनी सारी तैयार की हुई सामग्री उसमें लाद दी। अब उन्हें केवल ज्वार के आने का इंतजार था। जैसे ही समुद्र का पानी ऊपर उठता, वे यात्रा पर निकल सकते थे। उसी दौरान जब वे ट्री हाउस में मस्तूल बना रहे थे, रॉबिन्सन से गलती से कंपास शेल्फ से नीचे गिर गया। दोनों को तब तक इसका पता ही नहीं चला जब तक बहुत देर नहीं हो गई। कंपास पास रखे चूल्हे की गर्मी से इतना तप चुका था कि वह लाल गर्म हो गया था। रॉबिन्सन ने तुरंत उसे उठाकर एक डिब्बे में दबा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपास पूरी तरह खराब हो चुका था। ये देखकर दोनों बेहद निराश हो गए। फिर भी रॉबिन्सन को विश्वास था कि कहीं न कहीं एक और कंपास जरूर होगा। आखिर जहाज के नाविक किसी आपात स्थिति के लिए एक से अधिक कंपास साथ रखते ही होंगे। कुछ ही समय बाद दोनों समुद्री डाकुओं के शिविर की ओर निकल पड़े। स्पष्ट था कि रॉबिन्सन एक बड़ा जोखिम उठाकर वहां से कंपास चुराने वाला था। पहचान छिपाने के लिए उसने जानबूझकर अलग कपड़े पहन लिए। फिर उसने सावधानी से उस बड़े लकड़ी के पीपे को धकेलना शुरू किया जिसके अंदर फ्राइडे छिपा हुआ था। जैसे ही समुद्री डाकुओं का सरदार तंबू से बाहर निकला, दोनों ने मौका देखकर तेजी से कदम बढ़ाए। वे चुपके से तंबू के अंदर घुस गए और कंपास की तलाश शुरू कर दी। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें केवल एक नक्शा मिला। उसी समय तंबू के बाहर से समुद्री डाकुओं की आवाजें और करीब आने लगी। फ्राइडे अपनी सुरक्षा को लेकर घबरा गया और उसने रॉबिन्सन से तुरंत निकल जाने को कहा, लेकिन रॉबिन्सन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने साफ कहा कि जब तक कंपास नहीं मिलेगा वह वापस नहीं जाएगा। मजबूर होकर फ्राइडे भी फिर से खोज में लग गया। तभी रॉबिन्सन की नजर नीचे पड़ी। उसके पैरों के ठीक पास कंपास रखा हुआ था। उधर समुद्री डाकू तंबू का पर्दा हटाकर अंदर आने ही वाले थे। जल्दी से दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गए। भागते समय उनकी मुलाकात अचानक ऑलिवर से हो गई। स्थिति समझाने का समय नहीं था, इसलिए ऑलिवर उन्हें तुरंत एक दूसरे तंबू में ले गई। वहां रॉबिन्सन ने उसे खुशखबरी सुनाई। उसने बताया कि अब उसके पास जहाज है और वह किसी भी समय द्वीप छोड़ सकता है। उसने वादा किया कि वापस पहुंचते ही वह लोगों का एक बड़ा दल लेकर आएगा और उसे तथा बाकी कैदियों को बचा लेगा। यह सुनकर ऑलिवर की आंखें भर आईं। फिर उसने उनकी मदद करते हुए बाहर की स्थिति का पता लगाया। उन्हें मालूम हुआ कि समुद्री डाकू दिन का काम खत्म कर चुके हैं। जाते समय ऑलिवर ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन रॉबिन्सन ने कहा कि उसके पास सुरक्षित लौटने की योजना है। दुर्भाग्य से उनकी किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। वह बड़ा लकड़ी का पीपा समुद्री डाकुओं ने दूसरी जगह खिसका दिया था। ऑलिवर ने तुरंत दोनों को किनारे वाले रास्ते से निकलने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, समुद्री डाकुओं ने उन्हें देख लिया। रॉबिन्सन ने फौरन उस डाकू को बेहोश कर दिया जो बाकी लोगों को बुलाने वाला था। उसी समय समुद्री डाकुओं के सरदार ने भी उन्हें देख लिया। स्थिति की गंभीरता समझते हुए ऑलिवर ने चुपके से उस रस्सी को काट दिया जो पीपे को अपनी जगह पर रोके हुए थी। इससे पीछा करने वाले समुद्री डाकुओं की रफ्तार धीमी पड़ गई और रॉबिन्सन तथा फ्राइडे को भागने का समय मिल गया। लेकिन डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में दोनों चारों ओर से घिर गए। तभी वे तेजी से एक ऊंचे पेड़